हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था टेंजेंट्स के ऊपर। टेंजेंट से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। जैसे कि किसी पॉइंट से किसी सर्कल पे अगर हम टेंजेंट्स बनाते हैं तो वो दोनों टेंजेंट्स होंगे वो इक्वल होंगे। ये हमने देखा था पिछली वीडियो में। तो आज हम क्या करने वाले हैं, तो आज हम ये करने वाले हैं, क्योंकि हमारा थ्योरी पार्ट ऑलमोस्ट कवर हो चुका है। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम्स। हम सर्कल से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ एक एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है एनसीईआरटी की बुक से। तो एग्ज़ाम्पल 1 ये है, प्रूव दैट in two concentric circles the chord of the larger circle which touches the smaller circle is bisected at the point of contact। तो ये क्वेश्चन बेसिकली कहना क्या चाहता है, तो ये क्वेश्चन बेसिकली ये कहना चाहता है कि हमारे पास कोई सर्कल है और इसके अंदर भी कोई सर्कल है छोटा सा। तो अगर हम बड़े वाले सर्कल का कोई कॉर्ड बनाते हैं, तो बड़े वाले सर्कल का कोई कॉर्ड बनाते हैं कुछ इस तरह जो छोटे वाले सर्कल को टच करता है, यानी कि वो टेंजेंट है। ये मान लेते हैं पॉइंट ओ है। और आपको पता होगा कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब वो होता है जिसका सेंटर सेम हो। तो इस क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए पहले, फिर खुद सॉल्व करने की ट्राई करिए। पहले खुद ट्राई करिए। जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे तब तक आपको मैथ कभी नहीं आएगा। तो पहले सॉल्व करिए, उसके बाद ही आप सॉल्यूशन देखिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं सॉल्यूशन। तो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है जो एपी है वो पीबी के इक्वल है। तो हमें बेसिकली यही प्रूफ करना है कि जो एपी दिया हुआ है यहाँ पे वो पीबी के इक्वल है। तो एक चीज़ है नोट करने वाली बात यहाँ पे है, जहाँ कोई लाइन किसी सर्कल के जस्ट टचिंग हो, लाइन विच इज जस्ट टचिंग to a circle is called tangent। तो जहाँ कभी ये मेंशन किया हुआ कि जस्ट टचिंग ए लाइन सर्कल के, इसका मतलब ये होता है कि वो टेंजेंट है। यानी कि इस एग्जांपल में दिया है कि स्मॉलर सर्कल को टच कर रहा है, और टच करने का मतलब यही हुआ कि वो उसके टेंजेंट है। तो यहाँ पे ए बी
इस परपेंडिकुलर तो ओ पी और ए पी इज इक्वल टू पी बी दिया हुआ है। अब यहाँ पे एक थ्योरम काम में आएगा, वो थ्योरम ये है, वो थ्योरम शायद आप लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा हो। वो थ्योरम ये है कि जहाँ कोई भी सर्कल होता है उस सर्कल पे अगर कोई कॉर्ड दिया है और उसका हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं तो वो सेंटर से पास होता है। ये थ्योरम आप लोग को पता होगा कि कॉर्ड का जो परपेंडिकुलर लाइन हम बनाएंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे, वो सेंटर से पास होगा। तो वही चीज़ हम इसमें यूज करने वाले हैं कि since OP is perpendicular and passes through center, therefore AP is equal to PB। तो ये था सिंपल सा क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो अगला एग्जाम्पल ये है, टू टेंजेंट्स TP एंड TQ are drawn to a circle with center O from an external point T। कहने का मतलब ये है, एक सर्कल बना लेते हैं और किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट जो कि है T, इससे दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। इसका सेंटर O है, दो टेंजेंट्स बनाते हैं। ऐसा कुछ हमारे पास है। ये दो टेंजेंट्स हमारे पास दिया हुआ है। प्रूव करना है एंगल PTQ। तो ऐसा कुछ फिगर दिया हुआ है हमारे पास। ये कॉर्ड को डायरेक्टली कनेक्ट किया हुआ है PQ। अब यहाँ पे पूछा ये है, ये पूछा है कि प्रूव दैट एंगल PTQ, यानी कि ये जो एंगल है और एंगल OPQ, यानी कि ये जो एंगल है, इन दोनों का रिलेशन हमें प्रूव करना है। महंगा इसको प्रूव ये करना है कि एंगल PTQ है वो 2 टाइम्स एंगल OPQ की।
तो चलिए हम देखते हैं सॉल्यूशन को कैसे सॉल्व होगा। तो हम करते हैं, यहाँ मानते हैं लेट एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू थीटा, और मैंने थ्योरम आपको पढ़ाया हुआ है पहले। उस थ्योरम के हिसाब से अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से दो हम टेंजेंट्स बनाते हैं तो वो दोनों इक्वल होते हैं। और यहाँ पे टी पी इज इक्वल टू टी क्यू इक्वल tangents are equal from an external point to a circle। आप ऐसा कुछ लिख सकते हो रीजन में, और क्योंकि वो दोनों और ये एंगल दिया हुआ है थीटा, क्योंकि since PT is equal to TQ, therefore triangle PTQ is isosceles triangle। क्योंकि ट्राइंगल PTQ आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो ये एंगल जो है और ये जो एंगल है वो दोनों इक्वल होगा। तो इन एंगल्स को मान लेते हैं एक्स। नाउ we know that सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, ये आपने पढ़ा होगा किसी भी ट्राइंगल में जिसके एंगल्स होते हैं उसका जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, सम करने वाले हैं। तो x प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से हम बोल सकते हैं 2x इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा, और x इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा बाई 2। डिवाइड करने के बाद 2 को लेफ्ट साइड भेजने के बाद डिवाइड हो जाता है, तो x होता है 90 माइनस थीटा बाई 2। अब ये करना है कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि क्योंकि OP जो है वो टेंजेंट है, since OP is tangent, तो जो एंगल है OPT है इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो जो एंगल OPQ है प्लस जो एंगल X है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे जो एंगल OPQ है यानी कि
ये वाला एंगल और जो एंगल एक्स है यानी कि ये वाला एंगल, इसको कंबाइन करने पे 90 डिग्री आएगा। तो एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू 90 माइनस एक्स ना हो, क्योंकि हम यहाँ पे x निकाल सकते हैं और यहाँ पे हम इसको बोल देंगे इक्वेशन 1 और इसको बोल देंगे इक्वेशन 2। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 we get, now putting the value of x in equation 2 हमें ये मिलेगा एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा बाई 2। यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि सिंस x इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा बाई 2। अब यहाँ पे हम देखेंगे एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू 90 माइनस 90 0, ब्रैकेट ओपन करेंगे, मैं आपको करके दिखाता हूँ। 90 माइनस 90 प्लस थीटा बाई 2, तो ये आएगा थीटा बाई 2। नाउ एंगल ओ पी क्यू इक्वल थीटा बाई 2। एंगल ओ पी क्यू को लिख सकते हैं। थीटा हमने क्या जूम किया था, जो थीटा था वो ये था, एंगल पी टी क्यू। यहाँ पर हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ओ पी क्यू। हमें प्रूव यही करना था, एंगल पी टी क्यू जो है वो एंगल ओ पी क्यू के 2 टाइम्स है और हमने ये प्रूव कर दिया है। तो अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेशंस दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग, और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हों तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये भी कोई बोलने की बात है, मतलब अगर आपको अच्छी लगती है तो आपको ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए, इसमें बोलने वाली कोई बात ही नहीं है।